विद्वान, ज्ञानी, और सारी चीजें कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो मेरे दाएं अंग बैठे महान व्यक्तियों ने कही, महान धर्म गुरुओं ने कही, मैं आपसे कुछ अलग हटके कहना चाहूँगा। पहले ये माफ़ी मांगते हुए कि जो मेरे से बुजुर्ग बैठे हैं, मेरा उच्चारण नहीं है, मैं बात करूँगा आचरण पे। मोहब्बत की दुकान को, मोहब्बत की दुकान को कैसे हम फैला सकें, कैसे हम बढ़ा सकें। और मैं नवजोत भाई के साथ जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में गया था, एक मन में ये भाव था कि देखें चल के ये कैसी मोहब्बत की दुकान बन रही है। मैं किसी पार्टी से ना था ना हूं। मेरी पार्टी रही है इंसानियत। मेरी पार्टी रही है जिसकी कथनी करनी एक हो। जिसकी कथनी करनी एक नहीं है, वो मोहब्बत की बात कर ही नहीं सकता। मोहब्बत की बात उच्चारण से नहीं आएगी, मोहब्बत की बात मेरे कहने से नहीं आएगी, मोहब्बत की बात तुम्हारे आचरण से आएगी। उच्चारण से नहीं, आचरण से। वो बाद में आता है और आप पहले आता है। तेरे आचरण से आएगी। याद आ गई बहन फातिमा किरमानी और अपने जीवन का एक छोटा सा वाक़ा जब मैं 14-15 साल का था। मैं बहुत छोटे घर का हूं, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप ऐसे मिले और मेरे फादर का क्या कहना है। संस्कृत के विद्वान, गुरुकुल के पढ़े। और ये जो बात मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये सन 62 के आसपास की होगी, 1962 के आसपास। चंचल थोड़ा दिमाग, और मैं ऐसे गांव में पैदा हुआ हूं जहां हर बिरादरी लगभग बैलेंस में। तो मैं कहने लगा 14-15 साल की उम्र में, बहन फातिमा तेरी याद इसलिए आई कि कबीर के दोहे ने मुझे बदला। तो मैं पिताजी से कहने लगा, ये मंदिर भी मेरे यहाँ है, ये मस्जिद भी मेरे यहाँ है, ये दोनों सुबह से शाम तक रुक के मचावे हैं। कोई ऐसा रास्ता भी है, कोई ऐसा रास्ता बता दो जो मैं आराम से उसे पालूं। पिताजी हंसे। बेटा कभी नहीं कहा, भाई कहा करे। मैं बड़ा था अपने घर में, उनका बड़ा बेटा था। बोले भैया बहुत आसान रास्ता है। मैंने कहा जी क्या है? बोले वो कबीर का दोहा याद कर ले, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। और जहां सच्चाई है वहां नफरत नहीं होती, जहां सच्चाई है वहां नफरत नहीं होती, और जहां मोहब्बत है वहां नफरत रुकती नहीं। लेकिन आएगी सच्चाई से, ये समझ लो। और सच्चाई तेरे आचरण से, मेरे आचरण से, सबके आचरण से आएगी। यदि आपके आचरण में सच्चाई नहीं है तो मोहब्बत की दिखावटी दुकान हो जाएगी, नफरती जीत जाएगी। लाना पड़ेगा आचरण में, वरना तो जब हमारे आचरण में नहीं आएगी
तो यात्रा वहां से लगा के वहां तक करने वाला जननायक भी फेल हो जाएगा। आचरण बदलना होगा हमें, आचरण, उच्चारण नहीं। उच्चारण कर रहे हैं हमारे सामने वाले, हमें अगर आगे बढ़ना है मोहब्बत की दुकान को होलसेल रिटेल सब में हमको इसे चलाना होगा, हर स्टेज पे चलाना होगा। और कैसे चलेगी? आचरण बताया मैंने जी, तो बताइएगा। जो कथनी करनी एक, वहां सच्चाई, और जिसके अंदर सच्चाई और कथनी करनी एक, वहां नफरत कभी नहीं आई, कभी नहीं आ सकती। वो गलत कर ही नहीं सकता, वो नफरत कर ही नहीं सकता, वो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में अपने देश को बांट ही नहीं सकता। अब आप देखो, सबका मालिक एक है। मैं नहीं कह रहा, मेरे जो शीर्ष पे बैठे हैं उन्होंने कहा सबका मालिक एक है, सबका पिता एक है जी। और उन्होंने जो बताया है, फर्क सिर्फ इतना है, कहीं गुरुमुखी में, कहीं अंग्रेजी में, कहीं उर्दू में, कहीं हिंदी में। चारों हम बैठे हैं, किसकी पुस्तक में लिखा है कि नफरत करनी चाहिए? किसकी पुस्तक में लिखा है कि लुटेरा बनना चाहिए? किसकी पुस्तक में नहीं लिखा है कि दान करना चाहिए? कहाँ नहीं लिखा है उसे तुम रोजा कहे, चाहे व्रत कहे, चाहे फास्टिंग कहे, सब उसमें लिखा है। भाषा अलग है, अर्थ तो एक है ना, या अर्थ अलग है? कहीं दशांश कहते हैं, कहीं जकात कहते हैं, कहीं दसबंद कहते हैं, और फादर आपके यहां क्या कहते हैं? कहाँ है? सबका भाव अलग है क्या? क्या मेरा दशांश इनके अलग है उससे? क्या उसका अर्थ अलग है क्या? जकात का अर्थ, दशांश का अर्थ, दसबंद का अर्थ अलग हो तो हम अलग हैं। अलग अगर हो, आप उसे इबादत कहें, आप उसे प्रार्थना कहें, आप उसे प्रे कहें, आप चाहे जो कहें, अर्थ अलग है क्या? अर्थ तो एक ही है ना, झुक। नमाज का अर्थ मुझे किसी विद्वान भाई ने बताया था कि इबादत, मुसलमान भाइयों की इबादत कहते हैं, वहाँ इबादत कहते हैं सर जी। नमाज कहाँ से आया? मैं मोहब्बत की एक बात कहना चाह रहा हूँ जो मुझे ऐसे ही इनसे भी थोड़ा बुजुर्ग ने बताई। उन्होंने कहा नमाज का अर्थ क्या है? नमाज संस्कृत का शब्द है नम आज, नम झुक आज। झुकने वाला नफरत करेगा क्या? झुकने वाला नफरत करेगा क्या? करेगा भाई? नहीं करेगा। प्रार्थना में क्या करते हैं? ऐसे करते हैं ना। गुरुद्वारे में जाके क्या करते हैं? माथा टेकते हैं ना। और मस्जिद में क्या करते हैं भाई? क्या करते हैं भाई? सजदा करते हैं, कहते हैं ना। लेकिन झुक रहे हैं ना, वहां भी झुक रहे हैं ना। तो भैया कहाँ अलग हैं जिससे हम नफरत करवा रहे हो तुम हमसे? हमें वो बता दो कि इस तरह अलग है। इनकी पृथ्वी अलग हो, इनका पानी कहीं और समुद्र से आता हो, मेरा पानी कहीं और से आता हो, मेरा सूरज कहीं और हो, मेरा अन्न कोई अलग होता हो, मैं कुछ अलग खाता हूं। सब एक है भाई। और जब हम एक हैं
एक ही पिता की संतान है, एक ही गॉड की संतान है, एक ही खुदा की संतान है, एक ही भगवान की संतान, और एक ही हमारे नियम है। भाषा के तो फर्क है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाना चाहता है वो आचरण में मोहब्बत लावे, और मोहब्बत आएगी आचरण में मोहब्बत लावे। और आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 76 साल की मेरी एज है, मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। मुझे इस सच्चाई से क्या मिला है? मुझे इस सच्चाई से ये मिला कि मैं ऐसे डिपार्टमेंट में तो 36 साल नौकरी करके आया जहाँ काली कोठरी ही थी कोयले की, जहाँ काली कोठरी थी। और जब मैंने अपने पिता से कहा कि मेरा यहाँ हो गया जाना, तो उन्होंने कहा खाओ पियो मौज करो, और दिमाग घूमा। एक सच्चे आदमी, और विद्युत विभाग में मैं जा रहा हूँ जेई बन के, और मुझे कह रहे खाओ पियो मौज करो, कमाओ खाओ। मैंने कहा जी खूब कमाओ, खूब रिश्वत लो, खूब बेईमानी करो। बोले हाँ पर। मैंने पर क्या जी? अपाहिज विधवा गरीब को छोड़ के। मैं आपको बता रहा हूं, ये समझ लो कि ये बहुत 50 साल से भी ज्यादा की बात बता रहा हूं। अपाहिज विधवा गरीब को छोड़ के, अब क्योंकि वो भी उसी डिपार्टमेंट में थे तो मैं वहीं पला वहीं बड़ा, मैं सब कुछ जाने। मैं कहने लगा जी अपाहिज का भी पता चल जाएगा और विधवा का भी। और 50 साल, बल्कि समझो आप 55 साल पहले तो हर आदमी गरीब था। हमारे बुजुर्गों को पता है कैसे कैसे हमें मतलब जो है कैसे कैसे अन्न पैदा होता था। तो मैंने कहा इस गरीब का और बता दो कैसे पता चलेगा। अपने काम से जो बिजली लेने आवेगा वो यूं ही कहेगा मैं गरीब हूं। बोले इससे बड़ा सर्टिफिकेट कौन सा है? तुझे क्या देखना? उसने अपने मुंह से कहा मैं गरीब हूं, चाहे वो हवाई जहाज में आया हो गरीब है। और इसी नियम से चलते हुए पूरा जीवन सच्चाई से निकल गया। और डिपार्टमेंट के अधिकारी भी ये कहते थे 4 बेटी हैं, अरे बाहर से नहीं करता डिपार्टमेंट से कर ले। मैंने कहा आपको चिंता की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ एक कहावत है राजा का बेटा रह सकता है बिना ब्याहे, गरीब की बेटी नहीं रहेगी। उसके लिए तो अलग इंतजाम करता है खुदा भगवान, मेरा गॉड अलग इंतजाम करता है। आप चिंता ना करो, सब हो जाएगा। बेटियां अपनी जगह कामयाब होकर चली गई। और मुझे एक नुक्ता दे दिया भगवान ने, क्या कि नेचुरोपैथी से हमारे यहाँ चल रहा है 25-26 साल से डिपार्टमेंट में, जब भी चल रहा, रहना खाना इलाज सब फ्री होता है। किसका? वही जिनका नाम लिया था। कौन? अपाहिज विधवा गरीब। और जो मालदार है, ऐसे भी तो आते हैं, उनका मनी बैग गारंटी पे होता है। 10 रुपए लेंगे, ठीक नहीं हुआ 11 लौटा देंगे, ठीक होने के बाद कहते तो लौटा देंगे। वो पता नहीं कहाँ से दे रही है वो मोहब्बत की दुकान, और कहाँ से चला रहा है। और मेरे पड़ोसी फादर तो हैं नहीं वहाँ, बाकी उधर वाले, और ये मेरे ही पड़ोसी हैं, और मेरी दुकान बढ़िया चलवा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर आपस में मोहब्बत है। हमारे अंदर मोहब्बत है, हम नफरत ही नहीं कर रहे। हमसे तुम वालेकुम सलाम कहवा लो, हमसे तुम गुड बाय कहलवा लो, हमसे तुम चाहे जो कहलवा लो, हमें तो उसके आगे मोहब्बत करके झुकना है। तो आज मैं आप सभी से एक निवेदन करता हूं, जो अपने आचरण से मोहब्बत करेगा, जो सच्चाई के साथ मोहब्बत करेगा, वो हाथ खड़ा करे कि इस मोहब्बत की दुकान को हम चलाएंगे, आचरण से चलाएंगे। और देखिएगा ये जो मोहब्बत की दुकान है ना जी, वो कहते ना धन से चलती है। तो एक छोटा सा काम कर लो,
ये भी जो है ना, हेलो, ये भी सूख जाएगा। देखो ये मेरे साथ रहा था यात्रा में, मैं इसके साथ, मैं आज भी कांग्रेसी नहीं हूं, मैं आज भी इंसानियत के पीछे हूं। राहुल गांधी गलत करेगा, मैं सबसे पहले विरोध करूंगा। राहुल गांधी सही रास्ते पे चलेगा, मैं तन मन धन से उसके लिए अपना जीवन दे दूंगा। भगवान से, खुदा से, गॉड से, वाहिगुरु से दोस्ती कर लो आज। और क्या दोस्ती कर, 1 मिनट की बात, ज्यादा नहीं मेरी बात, क्या दोस्ती कर लो? हाँ जी बताओ। मैंने कोई गलत बात कही हो तो माफी चाहता हूं सर। है जी, मैंने सिर्फ एक बात कह रहा हूं जी, कि मोहब्बत की दुकान चलाने के लिए जो भगवान खुदा गॉड आपको दे रहा है, उसमें से 1%, 2%, 4%, 5%, 10% मोहब्बत के लिए लगा दो। पहले तो देगा ना, जब ही लगाओगे ना। और एक बात ध्यान रखना, कुछ ये कहते हैं हम पे है ही कहाँ, तो यारी अभी कर ले। आज अभी तुझे हो सकता है कुछ हजारों, कुछ सैकड़ों में निकालना पड़े, और जब वो देना शुरू करेगा ना करोड़ों में, तो 5% भी निकालेगा तो 5 करोड़ ना निकाल पाएगा। इसलिए देना सीख, और देना सीखोगे तो मोहब्बत की दुकान चलेगी। लेकिन लेने वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या, कि मैं इसका पानी भी नहीं पीऊंगा जो दाना रहा, मैं इसका पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं अपनी कमाई खाऊंगा। वरना मोहब्बत की दुकान में अगर गड़बड़ होगी तो हम चारों मिलकर के आज जहां समर्थन कर रहे हैं, विरोध भी करेंगे। माफी चाहता हूं सबके लिए। और मैं एक ही बात कह के उठ रहा हूं, अगर मेरे आचरण में कहीं कमी नजर आ जा, कोई जीवन में ये कह दे कि इस आदमी ने मेरा विश्वास तोड़ा है, भाई झूठे से तो झूठ मैं भी बोल लूँ। कोई आ गया नू कहने लगे मुझे दे दियो 2000 रुपये, मेरी जेब में पड़े 10,000 रुपये, मुझे पता है लौटाता नहीं, मुझे नू तो कहना पड़ा है भैया मेरे पे ना, क्योंकि एक नया। लेकिन जो मेरा विश्वास करता है, एक बात भी कह दे इसने विश्वास तोड़ा है, बस आगे नहीं कहता। बोलो मोहब्बत की, मोहब्बत, मोहब्बत, मोहब्बत। और तुम्हारी मोहब्बत के लिए मैं तन मन धन से तैयार रहूंगा।